नमस्ते, मैं वात्सल्य और आप देख रहे हैं स्वधर्म। हमको आपको कभी ना कभी ऐसी कॉल्स आ ही होंगी कि सर आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक होने वाला है, फलाने बैंक में आपका अकाउंट है। फिर आप कहते होंगे कि इस बैंक में तो मेरा अकाउंट है ही नहीं, और फिर कॉल काट देते होंगे। बहुत ऐसे भी हैं जो इन फ्रॉड कॉल्स में फंस जाते हैं, हज़ारों लाखों की चपत लग जाती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के अनुसार जनवरी 2024 से जून 2024 तक 11,269 करोड़ रुपए का साइबर फ्रॉड हुआ। इतना ही नहीं, I4C ने यह भी अनुमान लगाया है कि 2025 में 1.2 लाख करोड़ रुपए का साइबर फ्रॉड होने की संभावना है, जो कि भारत के जीडीपी को 0.7% नुकसान पहुंचाएगा। आज इस मुद्दे पर हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त हम खड़े हैं लखनऊ के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में। यहाँ पर इंडिया टुडे मीडिया संस्थान द्वारा चलाए जा रहे प्रोजेक्ट शील्ड के अंतर्गत डिजिटल फ्रॉड्स पर एक कार्यशाला की गई। कार्यशाला में छात्र छात्राओं को डिजिटल फ्रॉड्स क्या हैं और किस प्रकार के होते हैं इससे अवगत कराया गया। इंडिया टुडे ग्रुप के फैक्ट चेक डिपार्टमेंट के एडिटर बालाकृष्ण जी ने विद्यार्थियों से बड़ा इंटरैक्टिव संवाद किया। कुछ ट्रिक्स बताए कि हम अपने अलग अलग जगहों पर जो पासवर्ड रखते हैं उनमें समानता न रहे। कुछ छोटे छोटे बदलाव करके रखें ताकि पासवर्ड याद भी रहे। इसके अलावा वो कुछ क्विज भी लेकर आए थे जिसमें डिजिटल फ्रॉड के ऊपर प्रश्न पूछे गए और इस आधार पर विजेता भी घोषित हुए। आइए बालकृष्ण जी से हुई बातचीत को देखते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंडिया टुडे ग्रुप के फैक्ट चेक डिपार्टमेंट के एडिटर श्री बालकृष्ण जी। सर, सबसे पहले तो ये डिजिटल फ्रॉड के ऊपर आज की जो वर्कशॉप थी, बहुत इंटरैक्टिव सेशन था। इस पूरे वर्कशॉप में एक चीज़ जो मेरे दिमाग में बार बार खटक रही थी, आपने कहा और कुछ और लोगों ने मेंशन करा कि ये जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, ज़्यादातर फ्रॉड्स जो हैं वो पढ़े लिखे लोगों के साथ होते हैं। कोई कॉल्स के थ्रू किसी के साथ फ्रॉड हो रहा है, किसी को लिंक सेंड करके फ्रॉड किया जा रहा है। अगर पढ़े लिखे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे क्या प्रॉब्लम क्या हो सकती है? बड़ी सीधी सी बात है, स्कैमर्स उन्हीं को पकड़ते हैं जिसके पास उनको उम्मीद लगती है कुछ पैसे मिलेंगे। बिल्कुल एक गरीब आदमी है, अगर अनपढ़ है, बेचारा कोई मजदूरी करता है तो उसके पास टक के निकलने के लिए कुछ होगा भी नहीं। तो इसलिए स्कैमर्स कोशिश करते हैं कि कोई अच्छा शिकार ढूंढे, और जनरली पढ़े लिखे लोग अच्छा शिकार साबित होते हैं। हाँ, लेकिन जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा जागरूक होंगे, लेकिन उसमें कहीं कहीं जैसे मेरे आसपास में मैंने एक दो चीज़ें जो नोटिस करी हैं। इमोशनल ब्लैकमेलिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जैसे अभी लखनऊ में भी केसेस आए थे डिजिटल अरेस्ट के, या कुछ एक आध लोग हैं मेरे अपने जान पहचान के जिनको ये बोला गया कि एक्सीडेंट हो गया है या फिर रेप के थ्रेट्स आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें, उसमें ये लोग बहुत ज़्यादा फंसते हैं और बिल्कुल टाइम नहीं दिया जाता है इनको। तो ऐसे केसेस में जो स्टूडेंट्स के साथ आपका इंटरेक्शन रहा, उसमें क्या रिस्पॉन्स रहा सारी चीज़ें? देखिए, अगर बहुत सारे लोग ऐसा हैं जिनसे हमारी बातचीत जब होती है, जो ठगे गए या जिनके परिवार में कोई ठगा गया, तो जब उनसे बाद में हमने पूछा कि क्या आपको ऐसा पता था स्कैम होता है, तो उन्होंने कहा हमें पता था। फिर आप कैसे ठग गए? तो उनका कहना था कि उस टाइम पे हम नहीं सोच पाए, हमारी सोचने समझने की जो शक्ति है वो ऐसा लगा जैसे कि कम हो गई है। क्यों? क्योंकि सोचने समझने की हमारी जो शक्ति है वो तब काम करती है जब हम ठंडे दिमाग से, हम इमोशनली न्यूट्रल स्टेट में हो। अगर हमको कोई घबरा दे, कहीं हम बहुत चिंता में डाल दे, स्ट्रेस में डाल दे और हमें ऐसी सिचुएशन में डाल दे कि हम सोचने समझने की हमारी क्षमता कम हो जाए, तो फिर उतनी देर के लिए आदमी बेवकूफ़ बन जाता है। बाद में उसको कई बार समझ में आता है, लेकिन जब तक वो समझता है तब तक उसका अकाउंट साफ़ हो चुका होता है, बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होता है। सर, इंडिया टुडे ग्रुप का ये जो ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्ट शील्ड का, जिसके तहत आज आप BBAU में आए हैं, आपने यूथ से इंटरैक्ट किया, इस पूरे प्रोग्राम का कितना आउटरीच होने वाला है और इस पूरे प्रोग्राम को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम ये चाहते हैं, हमें पता है कि यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स जो आए थे वो कभी बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। वो शायद होशियार हैं और उनको इस बात की समझ, जैसा हमने देखा भी कि लोगों ने बहुत बढ़िया जवाब दिए और इस तरह के जवाब दिए जिससे लगता है कि उनको मैटर की अच्छी समझ है। हमारा मकसद सिर्फ उनको ट्रेन करना नहीं है, हमारा मकसद ये है कि जो घर में सीनियर लोग हैं, मम्मी पापा हैं, दादी हैं, नानी हैं, या ऐसे लोग हैं जो कि बाहर के किसी व्यक्ति को अविश्वास से देखते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये लोग जब जा कर के अपने पेरेंट्स को, अपने घर में सीनियर्स को ये ट्रेन करेंगे, बताएंगे,
तो वो ज़्यादा यकीन करेंगे और वो एक बहुत ही टारगेट ग्रुप होता है स्कैमर्स का, उन लोगों तक हम इनडायरेक्टली पहुंच पाएंगे। क्योंकि हमने देखा है कि उन लोगों को, अगर अब किसी के ग्रैंडफादर को मैं समझाने जाऊं तो शायद वो मुझे शक की निगाह से देखेंगे, इसका क्या फ़ायदा है, पता नहीं, मैं नहीं ठगूंगा। लेकिन जब उनका पोता उनका बताएगा या कि घर की बच्ची बताएगी तो उनको ये बात ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आती है और वो लाइव डेमो करके भी दिखा सकते हैं कि देखिए ऐसे ऐसे होता है, ऐसा होता है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो अवेयरनेस है, ये सिर्फ ये स्टूडेंट्स शार्प हैं, बेवकूफ़ ना बने शायद, लेकिन ये दूसरे लोगों को भी समाज में बताएं। मतलब हम यूथ तक अपनी बात लेकर जाते हैं अगर, तो बात रिपल इफेक्ट होगा उसका। बिल्कुल, हम चाहते हैं वो एम्बेसडर बने इस बात के और सोसाइटी में दूसरे लोगों को इस बात के लिए अवेयर करें। क्योंकि बार बार जब कोई चीज़ कही जाती है तो दिमाग में हमारे फ्रेश रहती है। जैसा हमने पहले कहा कि लोगों को पता होता है कि इससे स्कैम हो रहे हैं, लेकिन तभी भी एन वक्त पे वो बेवकूफ़ बन जाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि जब स्कैमर कोई फ़ोन करे उनको या उनके घर में किसी को, तो उनको ये बात याद रहे कि भाई ऐसा कहा था कि वो आपको स्क्रीन शेयर करने को कहेंगे, तो उनको याद आ जाए उस वक्त ये बात कि स्क्रीन शेयर नहीं करना है, हमको फ़ोन काट के पूछना है कि भाई आप स्क्रीन क्यों शेयर करने को कह रहे हैं। इसके अलावा सर, आज आपने बहुत शानदार क्विक ट्रिक्स बताई थी, जैसे कि मल्टीपल पासवर्ड्स हमें कैसे मैनेज करना है। तो आपने एक एग्जांपल दिया था कि डिजिटल वर्कशॉप के दौरान बारिश हो रही थी आज, तो वो सारी चीज़ें बहुत आपने अच्छा बताया, जो कि हमें सुनने में भी बहुत मज़ा आया। उसके अलावा आपने एक वेबसाइट बताई, आई हैव बीन पॉन्ड, जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि हमारा ईमेल एड्रेस कितनी बार डेटा ब्रीच हुआ है उसका। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर दिस ऑब्जेक्टिव एंड वी होप वी डू रियली ग्रेट इन दिस एफर्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के और इंटरेक्शन, आई होप कि उन लोगों के लिए भी किसी काम का रहा हो और मुझे उम्मीद है कि कम से कम हम स्कैमर्स का काम थोड़ा मुश्किल कर सकें। ऑफ कोर्स थैंक यू सर। डिजिटल फ्रॉड्स को लेकर सतर्कता आवश्यक है। सावधान रहें और ज़रूरी सुरक्षा उपायों का पालन करते रहें। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।